जलसा फिर आज कैंसिल कर दिया। नहीं करेंगे ना यार, अभी तक तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। जलसा तो आपका कैंसिल हो चुका है, अभी तक तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं अभी तो खबरें चल रही हैं कि इमरान खान तौहीन साहब अदालत की दरख्वास्त फाइल कर दी है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल कर दी है, रिट पिटीशन फाइल कर दी है, इनको जेलों में भिजवाएंगे। जलसे के आज का सर बड़ा टाइम आप हाई कोर्ट के गेट पे रहे तो ये तो बड़ी जाती है, ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए मेरी राय में। तो बहरहाल खैर अभी बात करते हैं, मैं रब्ता करता हूँ, अभी उनसे मैं रब्ता करता हूँ। मेरी नज़र में देखें, ये अंडरटेकिंग वो दे चुके हैं। इस वक्त कोर्ट का आर्डर हमारे पास मौजूद है। इस वक्त वो जो फस्तायत यजीदियत का माहौल ये कठपुतली और उनके ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी कर रही है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटा लिया है। पाकि लीडरशिप का फैसला मैं कांटेक्ट करता हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। सर जो लोग रात का सफ़र कर रहे हैं, बड़े दूर दूर से वर्कर आ रहे हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों के जज्बे हैं, लोगों की मोहब्बतें हैं, लोग इस वक्त चार्ज हैं, लोग आना चाहते हैं, लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये जलसा मंसूख होता है तो वर्कर डिस्टार्ट नहीं होता है। ज़ाहिर वर्कर डिस्टार्ट होता है ना, यही तो हम चाहते हैं कि यही तो वो दुश्मनों की साजिश और ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इनके वर्कर को डिसार्ट किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह दिसंबर सुना है मज़ेदार आ रहा है। आज मैं नेशनल असेंबली वेबसाइट पे ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबर्स में आपका भी नाम है, तो एक सवाल आ रहा है। कराची में एक शाज़ेब कत्ल केस हुआ था, वहाँ पे भी बरियत। एक गुज़श्ता 3 दिन पहले एक खातून ने गाड़ी चढ़ा दी, बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है। तो क्या ये वाक़या ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी आएगा? क्योंकि सुनने में आया है कि उसे मुल्क से बाहर ले जाने के लिए खुसूसी तैयारियां हैं और उसे पागल करार दिया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी इतला है कि उसके वकील ने कहा है कोर्ट ऑन कोर्ट कि उसका बरतानिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, जबकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी है। वो पागल करार दे के तो आम शहरी की लाकानूनियत पे भी कुछ जवाज़ होगा, या आपकी पार्टी को सिर्फ उठाना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है? एक तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़े अहम इशू की तरफ नोटिस दिलाया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उसमें हुकूमत में कोई 2-3 बंदे भी शायद फोट हुए हैं, तो उस पर तो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जुर्म जो भी करे, मालदार हो या ताकतवर हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन की हदीस का मफ़हूम है कि लोगों तुमसे पहले बहुत कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और होता था। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स कमेटी का आपने ऐसा बात की है, ह्यूमन राइट्स कमेटी को इस पर अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं वहाँ हूँ, मैं भी अपना किरदार अदा करूँगा। लेकिन कमेटी जो है वो पार्लियामेंट का एक आम है, टूल है। पार्लियामेंट जब तक काम नहीं करेगी, जब तक डेमोक्रेसी फंक्शनल नहीं होगी, कमेटी से क्या होना है? पार्लियामेंट की और डेमोक्रेसी की तो सूरत हाल आपकी ये है कि इस वक्त शब खून मारा जा चुका है पाकिस्तान की जमहूरियत पे, और फॉर्म 47 के ज़रिए पूरा मैंडेट जो है वो उड़ा लिया गया है। पहले पार्लियामेंट को तो फाल करें शराई साहब, उसके बाद कमेटियों की बात करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पे तो कमेटी का फाल ना करना इस मामले पे कि जमहूरियत नहीं है, मैं समझता हूँ कि कमेटी की मीटिंग अगर होती है तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि एक भी रुकन ऐसा होगा जो आपकी इस बात से एग्री नहीं करेगा कि यार जुल्म जो है फिर जुल्म होता है। ये नहीं देखना चाहिए जुल्म किसके हाथ से हुआ है या जुर्म किसके हाथ से हुआ है, इस तरह इसको कह लें। कमज़ोर है, ताकतवर है, गरीब है, मालदार है, इंसाफ होना चाहिए। अगर वो कानून की गिरफ्त में नहीं आता, उससे बचा लिया जाता है टेक्निकल एरर्स पे, तो आप मामला उठाएंगे? यार हमेशा ऐसा होता रहा है, इसको उठाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब कोई ताकतवर कोई जुर्म करता है, रातों रात शिराजी साहब सोए होते हैं, कल सुबह जब आंख मलते हुए जागते हैं तो बंदा जा चुका होता है। सर आपके जलसे को लेके इस्लामाबाद को वसील करना शुरू कर दिया, कल आपका जलसा है सर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? आज से जलसा तो हमारा कानूनी हक है और अदालत के हुक्म से हो रहा है, और जलसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलसे से क्या होता है कि जलसों से हुकूमतें ख़त्म तो नहीं होती ना, तो डरने की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तानी आएंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, अपने कानूनी हक़ का इस्तेमाल करेंगे, आईनी हक़ का इस्तेमाल करेंगे, जलसा होगा और पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएंगे। तो इसमें जितना ये डरते हैं उतना ही और हमारे जलसे का और हमारी एक्टिविटी का इम्पैक्ट बढ़ता है। आप मुझे ये बताइए, आज से कोई मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए होंगे जो पिछला जलसा कैंसिल करवाया था इन लोगों ने। वो जलसा अगर हो जाता तो अब क्या होता? वो जलसे कोई लोग भूल गए होते, तो अभी तक इनके सरों पे जलसे का हवा जो है वो चढ़ा हुआ है, सवार है। 9 अप्रैल की रजीम चेंज के बाद कोई मेरे ख्याल में बेशुमार हम जलसे कर चुके हैं। खान साहब खुद कोई 50-60 जलसे कर चुके थे। क्या उन 60 जलसों से हुकूमत ख़त्म हुई थी? तो जलसों से तो हुकूमत नहीं ख़त्म होती, फिर इस हुकूमत को डरने की क्या ज़रूरत है? और इनके जो फैसिलिटेटर हैं या जो भी हैं, जो भी आप नाम दें,
تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو سیاسی ایکٹیویٹی سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا اس کام سے چاہیے جس سے کسی آئینی روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔